कहीं एक ऐसी पहल तो नहीं हो रही है जिसमें धीरे धीरे ही सही रोजगार गारंटी को खत्म कर दिया जाए, ये बताते हुए कि देखो अब लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है, चाहत ही नहीं। और जिस दिन से बीबी ग्राम बहुत शान शौकत के साथ इन्होंने चालू किया, उस एक महीने में 50%, जबकि भारत सरकार में किस बाबू ने कितने फाइल निकाले, किस अफसर ने कितना काम किया, कहीं उसका पेमेंट उससे जुड़ा हुआ नहीं। पार्लियामेंट में आपने कितने सवाल पूछे, कितने बार बैठे, क्या किया, वहां आपका पेमेंट नहीं जुड़ा है। लेकिन उस नरेगा मजदूर का है, आप उसकी नकदी से पैसा दे रहे हो, फिर आप उसका फोटो दिन में 2 बार ले रहे हो लाइव। इन्होंने जब नियम बनाया 40-50% के लोग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के इनेबल्ड नहीं है। आप ये कार्ड और इनके ई-केवाईसी और इनके इनेबलमेंट में ही भागते रहो, पूरा देश भागते रहो। ये एकमात्र एक कार्यक्रम है जो आपको कमाने का, रोजगार के बहुत कहते हैं कि करोड़ों हम नौकरियां दे देंगे, नौकरी छोड़ो। ये एकमात्र एक गारंटी थी जो बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है, आपके राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटिव विल है तो। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मनरेगा यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो करीब 20 साल से ज्यादा सेवा में रही है, उसका नाम बदल दिया, वीबी जी राम जी रख दिया। लेकिन आप नाम कुछ भी रख दें, उसके अंदर क्या हो रहा है उससे पता चलेगा कि नीयत कैसी है, उसको चलाना चाहती भी है या नहीं सरकार। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो इस नीति निर्माता थे, नीति के निर्माण के वक्त जुड़े हुए थे, उन सब लोगों का अब यह मानना है कि कहीं एक ऐसी पहल तो नहीं हो रही है जिसमें धीरे धीरे ही सही रोजगार गारंटी को खत्म कर दिया जाए, ये बताते हुए कि देखो अब लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है, चाहत ही नहीं है। दरअसल जुलाई के महीने में वीबी जी राम जी स्कीम में ग्रामीण रोजगार में एनरोलमेंट करने वाले लोगों की 50% गिरावट हुई, अगर आप इसको जुलाई 2025 से इसकी तुलना करें। इसको रीड किस तरीके से किया जाए, उसी के लिए आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता निखिल दे जी हैं। निखिल जी, मैं आपको यह बता दूं कि आज उनका एक लेख भी आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें आपने बहुत बहुत डिटेल में यह बात बताई है कि किस तरीके से उनको यह लगता है कि दिस वाज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। यह दिखाई दे रहा था कि इस तरीके से धीरे धीरे दिक्कतें आएंगी। क्या हो रहा है रोजगार गारंटी को लेकर के, निखिल जी से ही जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत निखिल जी। थैंक यू, शुक्रिया संकेत जी। मैं सबसे पहले निखिल जी आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसको किस तरीके से रीड किया जाए, पढ़ा किस तरीके से जाए, क्योंकि सरकार का तो यह कहना है कि भाई वीबी जी राम जी में तो हमने 100 की जगह 125 दिन के रोजगार की बात की है। हम तो डिजिटल माध्यम से ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो सही मायने में लाभार्थी हैं उन्हीं को पैसा मिले, कोई और ना पैसा ले करके भाग जाए, और हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जिससे सिस्टम और बेहतर हो। मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं, आपने इतने सारे लोगों से बात की और रोजगार गारंटी एक्ट बनने से लेकर के जमीन पर क्रियान्वयन से लेकर के सारी चीजें आपने देखी हुई हैं पिछले 2 दशक में, आपके विचार। तो संकेत जी, सबसे पहली बात यह है कि वो समय देखना चाहिए जब ये कानून आया, और सरकार की जो नैरेटिव है, वो बातचीत है, वो हमें उस पर गौर करना चाहिए। सरकार कह रही है 125 दिन दिया है, बस हमने नाम बदला, और नाम बदलने के साथ इसको और ताकतवर बनाया है, लोगों के अधिकारों को और बढ़ाया है, और ठीक ढंग से चला रहे हैं। तो उनका कभी भी जब ये कानून आया, ये नहीं कहा कि ये कानून ठीक नहीं है, जरूरी नहीं है। ये सब मानते हो, क्योंकि उनको मालूम था करोड़ों में लोग रोजगार ले रहे हैं इस कानून के तहत, और उनकी उनकी जिंदगी के लिए एक ये बिल्कुल जीवन रेखा है कई कई परिवारों। तो ये कहते हुए, लेकिन जब ये लाए, आप बाकी लोगों का देखेगा, यूनियंस हो, हमारे जैसे संगठन हो जिन्होंने बरसों से काम किया, ऑपोजिशन पार्टी हो, उन्होंने उनके साथ बातचीत तक नहीं की। आपको ध्यान होगा संकेत जी, और ये बहुत जरूरी है दर्शकों को भी समझने के लिए, कि
एकदम अचानक कानून लाया गया पार्लियामेंट में, इतना बढ़िया था, इतना सुधार होने वाला था, तो क्यों नहीं बातचीत के लिए रखते कि ये हमारे मन में है, हम 125 दिन देना चाह रहे हैं। जरूर एक चीज का शायद विरोध उस समय होता कि 40% राज्यों से ले रहे हैं, लेकिन यदि वो जनता को साथ में लेते तो राज्य सरकारें, आज भी राज्य सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, चारा नहीं है, उनको कहना पड़ रहा है कि हाँ हम 40% देंगे, लेकिन ये उसके ऊपर भी एक पूरी चर्चा होती और पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में जाता, ये सब चीजें। उसके अलावा आप यदि सोचेंगे, इतने शोर शराबा, इतने हंगामा के बीच में इस बिल के प्रतियों को फाड़ फाड़ के ये पार्लियामेंट में कुछ ही घंटों में निकाला गया, और उसके बाद एक तरफ सरकार का नैरेटिव था कि नहीं नहीं हम 125 दिन देंगे, और दूसरे तरफ जनता का एक पूरा, जनता का मतलब जो ये इसको काम में लेने वाले लोग थे, उनके बहुत बड़े सवाल थे, हमारे जैसे लोगों के बहुत बड़े क्रिटिक थे। और इसके कारण सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने तो कहा 125 दिन, लेकिन संकेत जी आप यदि पढ़ेंगे उसे, सेक्शन 5 है कानून का जो कहता है 125 दिन, जिसको लेके ये पूरे राज्य में, पूरे देश में घूम रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो कहता है कि राज्य जिम्मेदार होगा 125 दिन देने, राज्य जिम्मेदार होगा साफ शब्दों में। और फिर उसकी फंडिंग क्या है, मान लो फंडिंग वो पूरे करते जैसे नरेगा में केंद्रीय सरकार ने किया था, तो तब तो समझ में आता है, ठीक है हम तो जिम्मेदार है काम देने के लिए, आप जिम्मेदार है पैसे देने, तो वो समझ में आता है। और वही नरेगा का था, और नरेगा में कमियां थी, कई बार पैसे नहीं आते थे, हम जैसे लोग कहते थे, लेकिन सब मिला के केंद्रीय सरकार पर दबाव डालते, और केंद्रीय सरकार का एक बार भी, क्योंकि नरेगा का कानूनी जामा ऐसा था जिसने कहा कि केंद्रीय सरकार 100 दिन तक पैसा देने के लिए जिम्मेदार है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट में था या चाहे पार्लियामेंट में था, केंद्रीय सरकार चाहे कांग्रेस थी या बीजेपी थी, चाहे यूपीए था या एनडीए था, सरकार, केंद्रीय सरकार ने पार्लियामेंट में भी कहा पैसा हम देंगे, काम दो, काम का हक है, इसीलिए डिमांड बेस्ड, जो डिमांड करेगा 100 दिन तक हम देंगे, बेशक पैसा थोड़ा लेट आ सके या जो भी है, लेकिन काम देना हम कतई बंद नहीं करेंगे, हम कानून से बाध्य है। ये बात एकदम हट गई, और कैसे हट गई, क्योंकि देने वाले जो कहते हैं आपको ये 125 दिन, ये लिख सकते थे 200 दिन दो, क्योंकि आप राज्य पर डाल रहे हो, कल 365 दिन लिख दो और राज्य पर डाल दो, तो उसका क्या मायना रखता है, वो कानून की धज्जियां आप उड़ा रहे हो शुरुआती दौर में। उसके बाद आपने दूसरा उसमें कहा कि हम एक नॉर्मेटिव एलोकेशन देंगे, मतलब वो हम ही तय करेंगे कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। फिर से पहले क्या था, नीचे जो डिमांड करेंगे उतना पैसा देना है, जिस राज्य में डिमांड ज्यादा है, जिस जगह में अकाल पड़ गया, जिस जगह में कोई आपदा हो गई, कि जिस जगह में जिसकी वजह से रोजगार उस इलाके का खत्म हो गया, हमें वहां ज्यादा देना है तो देना है। यहां आपने पहले ही तय कर लिया कि इतना ही देंगे और केंद्रीय सरकार इतना देगी। तीसरा है, वो देगी कब, जब उस नॉर्मेटिव एलोकेशन का 40% राज्य दे, पहली बार रोजगार काम के लिए। तो अब राज्य तो कानून से बाध्य है, कानून में लिख दिया 40% दे, लेकिन हम जानते हैं संकेत जी कि राज्यों के पास पैसों की तंगी है। जब केंद्रीय सरकार एक स्पर्श करके इनका एक प्लेटफॉर्म है, उसमें पहले राज्य डाले तब केंद्र 60 डालती है, 40 यहां से, हर ट्रांजैक्शन में। मतलब मैं गया एक दिन की मजदूरी में, तो मेरे एक दिन की मजदूरी में ऐसा नहीं है कि फ्रंट लोड हो जाएगा 60% और फिर राज्य डाल के खर्च करे, नहीं, दोनों तरफ से आएगा तब मेरी मजदूरी मुझे मिलेगी, केंद्रीय सरकार भी अपना रिलीज करेगी हर ट्रांजैक्शन पर। तो ये मतलब सोचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि राज्य चाहे जितना भी एलोकेशन कर लें, वो अपने खुद के कर्मचारियों को कहेंगे कि थोड़ा धीरे ही चलाओ इसको, या चलाओ ही मत, या इंटरेस्ट मत दिखाओ, क्योंकि हमें हमारा पैसा
40% छोटा अमाउंट नहीं है, ये एक बड़ा, बहुत बड़ा, 1 लाख करोड़ लगभग खर्च हो रहे थे हर साल। अब इसको 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट इन्होंने दिया, तो इनको एलोकेशन तो कर लेंगे, कानूनी हिसाब से इनको करना है और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इसकी क्रियान्वयन हम देख रहे हैं। और इसीलिए संकेत जी, आज की बात नहीं है कि ये पहला महीना है तो बिल्कुल ये अब केंद्रीय सरकार का ऐसा होगा कि पहला महीना है और एक दो और इनके पास एक्सक्यूजेस होंगे अपने नैरेटिव को चलाने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी से। ये 6 महीने से इसको ठीक कराने में लगे। 6 महीने से उन्होंने कहा, पूरे पब्लिक डोमेन में कहा कि नहीं, हम इसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, हम नरेगा और इसके बीच में ट्रांजिशन में कुछ कमी नहीं आने देंगे। तो कम से कम जो नरेगा में था उतना तो होना चाहिए था, बल्कि 6 महीने की तैयारी के बाद जुलाई में अचानक बढ़ भी जाना चाहिए। आप यदि सोचे तो 125 दिन कहीं से तो आना पड़ेगा। आप लेट चालू कर रहे हो तो कहीं तो आप 125 दिन दिखाओगे। आपको जुलाई के बीच में आपने कानून में एक और चीज डाल दिया भयंकर कि 2 महीने की छुट्टी हो। मतलब कानून के हिस्सा बना के कि राज्य सरकार को 2 महीने का काम का छुट्टी क्या है? पैसा कमाने की छुट्टी। आप पैसा नहीं कमाओगे, आपको काम नहीं मिलेगा। तो 2 महीने ये कानून उस आपके राज्य में बंद रहेगा। जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे हो रहा है, लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं निकला, तब भी कह रहे हैं नहीं नहीं 2 महीने तो बंद रहे जब काम मांगने जाते हैं। और इस कानून की चाबी संकेत जी, जो हम लोग जमीन पे काम करते हैं, चाहे यूनियन जैसे लोग हो या दूसरे लोग हो, चाबी है कि मैं जाके काम मांगू और मुझे एक डेटेड रिसीट मिले। डेटेड रिसीट मिलेगा तो मेरा प्रूफ चालू हो जाता है कि 15 दिन के अंदर मुझे काम मिलना है, और 15 दिन के अंदर मुझे काम नहीं मिले तो मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये रसीद ही नहीं दे रहे। जगह जगह ये स्थिति है कि लोग जा रहे हैं काम मांगने, तो मेरे पास प्रूफ क्या है? मुझे घर भेज रहे हैं, रसीद ही नहीं दे रहे। और क्रियान्वयन में कई सारे और चीज है इनका, ये जो डिजिटल इन्होंने कहा है ये भी बहुत तकलीफ दे रहा है। तो अंत में इस नैरेटिव के पीछे इनका मकसद क्या है, ये हम कई दिनों से कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने कानून पारित किया तब भी मकसद दिक्कत वाली थी, बहुत दिक्कत वाली थी। हम कह रहे हैं कि दिख रहा था इसमें कि इस कानून को ही, ये इस पूरे चीज को ही खत्म करना चाह रहे थे। दिख रहा था कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस ढंग से काम में ले रहे हैं, इससे पहले आज की तारीख में डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्होंने फेशियल रिकग्निशन उतार दिया। तो ये भी एक समझने की बात है संकेत जी। पूरा काम पूरे भारत सरकार में, आप थोड़ा इस एक पॉइंट को सोचिएगा, पूरे भारत सरकार में किसी भी जगह आउटपुट बेस्ड पेमेंट नहीं होता है, नरेगा में होता है। उस आखिरी मजदूर का पेमेंट उसके काम को नाप के होता है। उसका काम पहले से ही उसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, उसके बाद काम की नपती में कमी है तो उसको कम पैसे मिलेंगे। तो ये झूठ जो एक फैलाया गया है कि नरेगा का मजदूर काम नहीं करता है तो पैसा नहीं मिलेगा उसको। ढांचा ऐसा है, जबकि भारत सरकार में किस बाबू ने कितने फाइल निकाले, किस अफसर ने कितना काम किया, कहीं उसका पेमेंट उससे जुड़ा हुआ नहीं है, किसी और जगह जुड़ा हुआ नहीं है, उसके चपरासी का नहीं जुड़ा है, उसके यहाँ जो काम करने वाले लोग नहीं जुड़े हैं, पार्लियामेंट में किसी का नहीं जुड़ा है, पार्लियामेंट में आपने कितने सवाल पूछे, कितने बार बैठे, क्या किया, वहां आपका पेमेंट नहीं जुड़ा है, लेकिन उस नरेगा मजदूर का है वहां जुड़ा है। अब वहां जुड़े हुए आप उसकी नपती से पैसा दे रहे हो, फिर आप उसका फोटो दिन में 2 बार ले रहे हो, लाइव ले रहे हो फोटो। आपके प्रोग्राम में पता नहीं कितनी बार टेक्निकल डिफिकल्टीज आते हो, वहां उसका फेशियल रिकग्निशन करोड़ों मजदूरों के, कोई कोई नाड़ी में, कोई जंगल में कोई नया रास्ता बन रहा है, आसपास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहां, और वो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने कोई मशीनें नहीं दी। इन्होंने उस गरीब मेट को कहा तुम्हारा एक अच्छा स्मार्टफोन लो
तभी आपको हम लगाएंगे मेट के रूप में, और उस अच्छे स्मार्टफोन में हम समय समय पर डालते रहेंगे अपडेट्स, ये पर्टिकुलर फेशियल रिकॉग्निशन ऐप का, और उसमें आप मजदूरों को, तो आपको सच में ये देखना चाहिए। ये एक मैं दर्शकों के लिए भेजूंगा, जगह जगह बुजुर्ग महिलाएं और दूसरे लोग, महिलाएं ही जाती इस कार्यक्रम में, ये रील बना रही है, गाने बना रही है, ये कह रहे हैं कि ये क्या आपने हमारे ऊपर कर दिया कि हम घर से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के जाते हैं काम के लिए और हमारा हाजिरी नहीं मिलता, और उस हाजिरी से पेमेंट नहीं मिलने वाला है, उस हाजिरी से बस पेमेंट रुकने वाला है। पेमेंट तो मिलेगा जब मैं काम करूंगी, तो काम करूंगी कैसे? और इसकी बारीकी समझनी चाहिए। इन्होंने नया टेक्नोलॉजी क्या किया कि ठीक है, लोग लेने लग गए फोटो, और फोटो में बहुत सारे धांधलियां हुई, हमने ही बताया। फोटो लेने लग गए किसी बाजार में, किसी घर में, हमने कहा कौन देख रहे हैं, कौन कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वही होगा। अब कह रहे हैं फोटो उसी जगह होगा, तो उसी जगह होगा में जियो टैग हो गया कि कहाँ ये काम शुरू हुआ। अब पता चला कि कोई काम कर रहा है, सड़क बनते बनते वो 3 किलोमीटर आगे चल गई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जियो टैग नहीं, जियो फेंस होगा उसी जगह। तो काम तो कर रहे हैं 3 किलोमीटर आगे, हाजिरी हो रही है 3 किलोमीटर पीछे, तो दिन भर भाग रहे हैं, 2 दिन में 2 बार भाग रहे हैं कि हाजिरी कहाँ होगी और आपका काम कहाँ चलेगा। तो ये सारे चीजें, और ये संकेत जी करोड़ों मजदूरों की बात है। ये मतलब किसी एक दिन और फैले हुए जगह जगह, कौन कौन बोल पाएगा, कौन चिल्ला पाएगा, कौन अपनी बात रख पाएंगे, कैसे रख पाएंगे, इनके पास क्या एजेंसी है? तो आपको क्या मिलेगा अंत में? अंत में मिलेगा कि धीरे धीरे काम, धीरे धीरे नहीं, ड्रामेटिकली, जिस दिन से नरेगा बंद हुआ, और जिस दिन से नरेगा बंद हुआ बीबी ग्राम चालू नहीं हुआ, लेकिन उसकी तैयारी चालू हो गई, काम डिप होने लगा। पहले 3 महीने में कुछ डिप हुआ, अप्रैल मई जून नए फाइनेंशियल ईयर में जब 95,000 करोड़ दे दिया केंद्रीय सरकार ने, जो सही है, सबसे बड़ा अमाउंट एलोकेशन, तो काम तो दौड़ना चाहिए उस दौर, और वही काम का टाइम है, लेकिन वहां लगभग 40% डिप हुआ। और जिस दिन से वीबी ग्राम बहुत शान शौकत के साथ इन्होंने चालू किया, उस 1 महीने में 50% डिप हुआ। तो ये है इसकी कहानी, थोड़ी लंबी है लेकिन नहीं इसमें नहीं, और अच्छा हुआ आपने बहुत बहुत विस्तार में बताया निखिल जी। तो आपको लगता है कि एक आर्टिफिशियली एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ये बताने के लिए कि देखो मजदूर इस स्कीम का लाभ ही नहीं ले रहे हैं। अब एक तर्क ये दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो क्या हम सरकारी स्कीम को सुचारू रूप से न चलाएं, क्या उसमें से भ्रष्टाचार दूर न करें? क्योंकि ऐसे बहुत तमाम केस आ रहे थे कई राज्यों में कि लोग फर्जी काम नहीं करते थे और फर्जी उनके नाम पर पैसे एलोकेट हो जाते थे, केंद्र देता चला जा रहा था। इस तरीके की बातें आपने भी सुनी होंगी। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जब ये 50% गिरेगा तो एक आर्गुमेंट सरकार की तरफ से बनाया जा सकता है कि देखो अब लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो देना चाहते थे, लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो संकेत जी का आर्ग्यूमेंट केवल वो नहीं आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा कि जो भ्रष्ट लोग थे उनको तो हमने हटा दिया, अब पीछे बचे हुए हैं जो काम करना चाहते हैं, और ये उनका इंटरेस्ट नहीं है, जितने लोगों का इंटरेस्ट है उतने को तो हम पूरा भरपूर हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार हैं। मैं 2 चीजें इसमें कहना चाहूंगा। सबसे पहले, हम ही लोग हैं जिन्होंने इसकी कमियां निकाली, उजागर की, भ्रष्टाचार उजागर किया, सोशल ऑडिट्स घूम घूम के किए, मार भी खाया उसमें। क्यों? क्योंकि हमें एक स्वस्थ प्रोग्राम चाहिए, और कौन उसकी निगरानी करेगा? वहीं के लोग करेंगे जिनको काम चाहिए, वो ही भ्रष्ट वाले लोगों को हटाएंगे। लेकिन आपने मशीन पर डाल दिया। अब ये एक फेशियल रिकॉग्निशन ऐप की जो बात है, जिस पर बहुत व्यापक जन आक्रोश, व्यापक जन आक्रोश है, क्योंकि आप भी सोचो कि आप पहुंचो एक प्रोग्राम करने के लिए और आपका बायोमेट्रिक नहीं काम करे और वो कहेंगे आप घर जाओ, आपने पूरी व्यवस्था की, तो आप कितने नाराज हो जाओ। अब वहां ये मजदूर उस किस्म की परिस्थिति में है, और वो कह रहे हैं अब मशीन ने एक दिन आपके चेहरे को मान लिया, दूसरे दिन नहीं माना, फिर आप कहीं, और इतने हास्यपद कहानियां हैं
क्योंकि किसी के घर में कोई मौत हो गई और उनके बाल काट दिए, बाल बाल मंडवा दिए और वो आ गए, तो ऐप नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो वो कुछ विग टाइप बनाने की कोशिश करते हैं। फिर कोई महिलाएं सोचती आज नहीं आया, मुझे वो वाली लुगड़ी मेरी चलती तो शायद तब आ जाता, क्योंकि यही भगवान है मेरा हाजिरी देने वाला। अब उसके बावजूद आप सोच रहे हो कि आप चोरी रोक रहे हो, लेकिन लोग कई जगह हमने देखा है, इसको रिपोर्ट भी किया है, लोग ऐप आप बनाओगे तो ऐप का कोई और दूसरा रास्ता दूसरे लोग निकाल लें और निकाल रहे हैं। और सीधा एक रास्ता है, कई लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं सुबह मोटरसाइकिल पे आते हैं, अपनी फोटो खींच लेते हैं, मोटरसाइकिल पर चले जाते हैं और उसके बाद वो वापस एक दूसरी हाजिरी के लिए मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं और बस सरकार की जो रिक्वायरमेंट हो गई, अब सारे मजदूरों को जो पेमेंट देना है वो दे दोगे आप, उनके आपके चहते हैं, क्योंकि ये जो जो लोग नीचे स्तर पर कर रहे हैं उनकी मिली भगत है, सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि आपने एक पूरा ढांचा बनाया हुआ है सुपरविजन के लिए, उनके ऊपर कोई निगरानी नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो मजदूरों की। और अल्टीमेट कार्रवाई ये होगा, इस कार्यक्रम को बंद सा कर देंगे। और ये इसके सबसे गंभीर परिणाम ये है संकेत जी, ये कार्यक्रम नहीं होता तो कोविड में, महामारी में लाखों में लोगों की जान जाती, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई इनकम नहीं था उस घर को चलाने के लिए। कई बार जब इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, इस साल चल रहा है, अकाल चल रहा है राज्य के, देश के कई हिस्सों में, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स बहुत हाई हैं। आपने आपने ही संतोष मेहरोत्रा जी और ये सारे इकोनॉमिस्ट से पूछे तो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, यही वाला सेगमेंट है। दूसरे जगहों से मतलब इतनी बड़ी संख्या, आज हम देख रहे हैं कि युवा जो सड़क पे है सब डॉक्टर नहीं बनने वाले, वो जो सड़क पे हैं वो सब नौकरी करना, नौकरी मतलब मजदूरी, नौकरी भी छोड़ो, वो अपना घर चलाने लायक मजदूरी करने के लिए वो सड़कों पर उतरे हो। वो सब नीट के एग्जाम के नहीं है, वो बहुत सारे अंत में उन्होंने मेहनत की, स्कूल भी गए, रोजगार चाह रहे। कितने बच्चे नरेगा में जाके अपने कॉलेज की फीस देते हैं नरेगा से, गरीब घरों, उसकी गिनती अनगिनत है। आज आप जाके देखो कि महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ युवा है जो अपना शुरुआती जिंदगी नरेगा की वजह से चला पा रहे, मतलब वो आगे बढ़ने का उनको एक मौका मिल रहा है। और जब कोई आपदा है, कोई दिक्कत है, आज की तारीख में हम उस दर्द को समझ ही नहीं पा रहे। आप और हम बात करके, आप एक जगह बैठे हैं, मैं एक जगह बैठा हूं, जहां हमारे सामने वो नजर नहीं आता है कि उनके चूल्हे में क्या, उन महिलाओं के लिए कितना जरूरी है ये 300 रुपए रोज, या उसके वो भी उतना भी नहीं देते हैं, काम नहीं, मतलब वो नाप के हिसाब से पैसा देते हैं। और इन्होंने एक और चालू किया है ये टेक्नोलॉजी में, और ये शायद आपके दर्शकों को और आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वो है नरेगा का ई केवाईसी। ई केवाईसी आप तो देखते होंगे बैंक में कितना बड़ा सिरदर्द मध्यम वर्ग के लिए भी बन गया, जिसके पास सब कुछ है केवाईसी बताने के लिए, मतलब वो तो, लेकिन अब बारी बारी से ई केवाईसी कर रहे हो, उसकी वजह से करोड़ों में जॉब कार्ड कम हुए, जॉब कार्ड हट गए, क्योंकि आपका ई केवाईसी नहीं होगा तो आपका घर का, आप जा ही नहीं सकते हो रोजगार के, और वो भटक रहे हैं। और इन्होंने बना तो दिया, नहीं नहीं आप किसी का जॉब कार्ड तब तक नहीं हटाओगे जब तक ग्राम सभा में नहीं पेश होगा, फला नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमारे ही लोगों के सुझावों से ये डाला था। लेकिन अब आप ये ई केवाईसी मतलब किसी ने बनाया, उसका फोटो है, इसका ये सारे चीज है, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए कि आप पेमेंट तभी करोगे जब ये ई केवाईसी हो जाएगा, इतने सालों तक हो रहा था। और उसकी वजह से भी संख्या घट रही है, बढ़नी चाहिए लेकिन घट रही। तो ये सब चीजें, और नरेगा एक ऐसा चीज था, जॉब कार्ड आपने बना दिया, काम में नहीं लिया तो नहीं लिया, ठीक है, आप पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन जॉब कार्ड आप घटाने का, अपने हटाने का, ये सब चीजों को करने के
इतने टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के रास्ते खोले हैं और उसके सो कॉल्ड सेफगार्ड्स बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत बेकार है। फिर से मैं कह रहा हूं, आप कल्पना करो जिसको काम चाहिए और उसका जॉब कार्ड हट गया, ईकेवाईसी नहीं हो पाया किसी वजह से, एक मजदूर उनका नहीं मिला, एक उनका डेटा मिसमैच, यही एसआईआर में हो रहा है, यही हर जगह हो रहा है कि आप सो कॉल्ड लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर जा रहे हो। किसी जमाने में वो डेटा एंट्री ऑपरेटर ने संकेत जी का नाम SANKAT लिख दिया या SANKET लिख दिया या SANCET लिख दिया, कौन जाने, वो भी नहीं कहा जाने, या उम्र कुछ लिख दी या कुछ और किया। ये सब चीजें एक बहुत बड़ा दर्द, एक सो कॉल्ड, मैं डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। आधार तो बनाया, फिर कहा आधार लिंक होना चाहिए जॉब कार्ड से, फिर कहा दैट इज नॉट इनफ, फिर कहा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा। बैंक में ही हो रहा था पेमेंट पहले, कह रहा है नहीं आधार बेस्ड के थ्रू जाएगा। तो जिस अकाउंट में पैसा आ रहा था बरसों से, उस अकाउंट से बदल के कोई आधार अकाउंट में, और उस अकाउंट में कहीं मिसमैच हो गया तो ये बिल्कुल, मतलब 40-50% इन्होंने जब नियम बनाया, 40-50% के लोग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के इनेबल्ड नहीं हुए। अब वो भागे दौड़े, मतलब इस देश में लगा दिया हमने लोग, आपके पास दूसरा काम नहीं है, कमाने वाला काम नहीं, आप ये कार्ड और इनकी इनके ईकेवाईसी और इनके इनेबलमेंट में ही भागते रहो, पूरा देश भागते रहता है। तो ये निखिल जी, मैं और आपकी बात बहुत विस्तार से, और मैं चाहूंगा दर्शक ये भी सुने। होता क्या है कि आमतौर पर चाहे टेलीविजन चैनल हो, अखबारों में तो इस इशू पर मैंने कवरेज देखी है, लेकिन टीवी चैनल्स को अमूमन ये बातें बोरिंग लगती हैं। डिजिटल में भी मैंने देखा है कि ये सारी चीजें लोगों को बोरिंग लगती हैं क्योंकि उसमें कुछ सेंसेशनल नहीं है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि कितना तगड़ा रोष और आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत क्या किया जा रहा है। आपको लगता है निखिल दे जी कि इवेंचुअली ये एक स्कीम को खत्म दिखा देने की अब इसकी जरूरत नहीं है? आंकड़े देखिए, आंकड़े बता रहे हैं अब जरूरत नहीं है, उस दिशा बिल्कुल में वही, बिल्कुल सरकार जा सकती। बिल्कुल वही जा रहा है। और वो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहे हैं, वो पहले कहेंगे या तो ये राज्य सरकार की गलती है, ये ठीक से लागू नहीं कर रही है, या मजदूर को चाहिए ही नहीं ये काम, ये वहीं जा रहा है और जवाब यही आने लग जाएगा। अभी तो कहेंगे कि हाँ ये थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम्स है, थोड़े से कुछ और है, लेकिन रास्ता, और मैं फिर से संकेत जी ये कहूंगा, रास्ता, आप ये मत सोचो कि आज की कहानी शुरुआती कहानी, ये पिछले 7 महीने की कहानी, जिस दिन से ये नरेगा रद्द हुआ उस दिन से आप मंथ ऑन मंथ पहले कंपेयर करो, साफ दिखता है। पिछले साल बिना नरेगा के टाइम में क्या मिल रहा था, इस साल बीबी ग्राम के टाइम में क्या मिल रहा है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में देखिएगा। आप वापस एक कार्यक्रम कीजिएगा अगस्त में, कोई जादू नहीं दिखेगा आपको, आपको दिख जाएगा कि ये पैटर्न चल रहा है। और हम कहते आ रहे हैं, ये पैटर्न चलेगा क्योंकि आपने ढांचा ऐसा बनाया जो फेल होगा। निखिल जी, मुझे ये बताइए, फिर तो खासा रोष होना चाहिए ग्रामीण इलाके में, क्योंकि एक चीज जो लोगों तक रोजगार की गारंटी लेकर के जाती, उसने इस बात की गारंटी कर दी कि हर कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा कि आपको रोजगार ना मिले, ताकि आप थक हार करके ना मांगे, कहीं और चले जाएं। तो इसको लेकर के रोष बिल्कुल है, आपको क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल रोष है साहब। आप ये, दिक्कत केवल ये है, हमें रिपोर्ट क्या, हम रहते हैं इनके लोगों के बीच में, हम देखते हैं इन चीजों को। लोगों ने रैलियां की है, लोगों ने घेरा है पंचायतों के दफ्तरों को, दिन में 6-6 बजे तक बैठे रहते हैं कि हमें रसीद दो, रसीद दो, क्योंकि उनको काम की रसीद नहीं मिलती है जो जो बिल्कुल मिलना चाहिए। लोग ये फेशियल रिकग्निशन के लिए जहां भागना है भागते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम पहुंच तो गए काम पे, अब हमें पैसा नहीं मिलेगा, उस दिन की आज ही कटेगी। आप सोचिए, एक मानव अधिकार का हनन है तो रोष क्यों नहीं होगा?
ये उस लेवल का है कि मुझे मेरे काम का, मैं मैंने काम किया लेकिन मुझे उसका रोजगार नहीं मिल रहा, और फिर आप भागते रहो। लोग कहते हैं हाँ ठीक है, 2-4 दिन आप वैसे ही 100 दिन में से दो देते भी नहीं हो इतना काम, और फिर आप 125 दिन में से। तो रोष बिल्कुल है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकता है। ये ऐसा ग्रुप है जिसको रोज अपनी मजदूरी के लिए भागना है। तो रोष है और मजदूरी ढूंढने के लिए भागना है। रोष है, लेकिन उनकी आवाज इन टेलीविजन चैनलों में नहीं आती है। रोष है क्योंकि उनका रोष घर में बैठ के जब वो चूल्हा जलाने में 4 बार सोचना पड़ता है कि आज हम छौंक नहीं दे, आज हम सब्जी नहीं पकाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, आज हम बच्चों की फीस कहाँ से भरे, उस किस्म की मार्मिक, बिल्कुल जिंदगी से जुड़े हुए चीजों से जुड़ी हुई है ये बात। और ये एक चीज है, चाहे ये लोग कुछ भी कह दें, भारत सरकार भी मानता था कि ये लोगों के लिए एक अत्यंत जरूरी, अमीर होने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए, अपने, ये कहते रहते गरीबी रेखा से हमने लोगों को उठाया, गरीबी रेखा से नीचे दबने से बचाने के लिए ये एकमात्र एक कार्यक्रम है जो आपको कमाने का, रोजगार के बहुत करते हैं कि करोड़ों हम नौकरियां दे देंगे, नौकरी छोड़ो, ये एकमात्र एक गारंटी थी जो बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है, आपके राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटिव विल है तो। और चोरियां भी रोकी जा सकती है यदि आप अपने सुपरवाइजर्स के ऊपर आप लगा दोगे लगाम, तो चोरियां रुक जाएगी, लेकिन उन पर तो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। सारे दिक्कत आप मजदूरों के ऊपर डाल रहे हो, जिनको आप बड़ी तनख्वाह दे रहे हो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर। निखिल जी, आपने एकदम आंखें खोल देने वाली बातें कही हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि ये जो रोष गांव-गांव में है, ये ना तो सरकार तक पहुंचा है और ना ही आपको किसी टेलीविजन न्यूज चैनल में दिखाई दे रहा है। शायद ये उतना अपीलिंग, उतना बढ़िया, सुंदर या फिर बहुत भारी टीआरपी देने वाला मुद्दा जो नहीं है, लेकिन रोष जमीन पर है। निखिल जी की बात आप लोगों ने सुन ली है। निखिल जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।